आम आदमी पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नीमच की प्रसिद्ध कृष्णावली नदी के नाले में तब्दील होने पर 8 सदस्यों ने गहरा दुख जताया और इसके पुनरुद्धार की मांग की। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर पीएम का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी ने अपनी मांगों लेकर तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नीमच की प्रसिद्ध कृष्णावली नदी के नाले में तब्दील होने पर आप सदस्यों ने गहरा दुख जताते हुए इसके पुनरुद्धार की मांग की है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने बताया कि एक तरफ तो पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर शहर की कृष्णावली नदी की साफ सफाई तक ही नहीं हो पा रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर सीवर पाइपलाइन बना दी गई, उसके बाद भी उसमें गंदा पानी मिल रहा है। श्री अग्रवाल ने इसके लिए नगरपालिका और नेताओं को जिम्मेदार बताया है। अगर जल्द कृष्णावली नदी को फिर से साफ नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। वहीं पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का आरोप लगाते हुए अग्रवाल ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया को राजनीतिक भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, नयागांव चेक पोस्ट पर हो रहे भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नगर पालिका में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की जाती। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार करने के विरोध में कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। सबसे प्रमुख मुद्दा जो नीमच का है, कृष्णावली नदी है, उसको हम देखते में भी जब छोटा था और आप लोग भी छोटे थे जब उस नदी में नहाया करते थे, और आज वो नदी पूरा गंदा नाला बन चुकी है। मोदी जी और उनके नुमाइंदे जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो या विधायक हो, सांसद हो, लगातार स्वच्छता अभियान की दुहाई देते हैं। जब उनसे कृष्णावली नदी ही साफ नहीं हो रही है तो किस प्रकार से नीमच में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये समझ से परे है। जबकि यहाँ करोड़ों रुपए बिगाड़ कर सीवर लाइन बना दी गई, लेकिन अभी भी उसमें गंदा पानी मिल रहा है, जो उनकी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और नगर पालिका की अकर्मण्यता को अपने आप परिलक्षित करती है। आज उसी संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अगर कृष्णावली नदी को पहले की तर्ज पर सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, उसको स्वच्छनीय किया गया, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार नगर पालिका और कलेक्टर प्रशासन होगा। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि लगातार पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या किसी भी प्रकार की संस्थाएं हो। आज देखने बड़ी विचित्र चीज़ है, मनीष सिसोदिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बेस्ट मंत्री का, एक शिक्षा मंत्री का पद से नवाजा गया था, उन्हें पुरस्कार दिया गया था, आज उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से और पूरी भाजपा के इन नुमाइंदों से कि सिर्फ ईडी हो चाहे सीबीआई हो, झूठे फर्जी केस डालकर सिर्फ विपक्ष के लोग गिरफ्तार करते हैं। यहाँ व्यापम घोटाला है, यहाँ नया गांव का चेकपोस्ट का भ्रष्टाचार का घोटाला है, जहाँ हम खड़े वहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, नगर पालिका अखंड डूबी हुई है, लेकिन उस पर कोई जाँच नहीं होती। उनके जो बंदे हैं उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जाँच नहीं होती, ना ईडी छापा डालती है, ना सीबीआई डालती है। सिर्फ इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है आज इस संबंध में। और चूँकि नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं और संसद में भी उन्होंने कहा है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये पूरी संसद का अपमान है, पूरे देश के नागरिकों का, भारतवासियों का अपमान है। आज इस संबंध में हमने एक ज्ञापन दिया है और जो प्रधानमंत्री जी के नाम से संबोधित है कि आपने 15 लाख का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था और संवैधानिक संस्थाओं के चौकीदार के रूप में कार्य करने का किया था। वो अलग बात है कि पूरा देश जानता है कि किसकी वो चौकीदारी कर रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी जी से हमने त्यागपत्र मांगा है और स्पष्ट उस लेटर में लिखा है कि हमारे मनीष सिसोदिया जी जो बेस्ट शिक्षा मंत्री भारत के, उनको तुरंत रिहा करें और ये फर्जी केस लगाना बंद करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुए हैं। चाहे अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई नीमच में लड़ी जाती है, उनको जेल में 8 दिन भी डाल दिया जाता है, तो भी हम जाने से नहीं डरते हैं। तो हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर जितने, चाहे वो सत्येंद्र जी जैन हो या कोई भी हो,